guys, welcome back to law school. सेक्शन 63 तक हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था. आज देखेंगे सेक्शन 64 से. सेक्शन 64 क्या कहता है? सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन. जब आपने फाइन पेमेंट नहीं किया है, मतलब आपको किसी केस में फाइन का पनिशमेंट मिली है और आपने फाइन पे नहीं करा है, तो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट क्या होगा? मतलब जुर्माना न देने पर कारावास का मतलब आपको इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी, क्योंकि आपने फाइन पे नहीं करा. आपको जो फाइन बोला था कोर्ट ऑफ लॉ ने, वह आपने फाइन पे नहीं करा है, तो आपको क्या दी जाएगी? उसके बदले इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी. सेक्शन 64 यही कहता है कि फाइन न देने पर इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट दी जाएगी, और ये पनिशमेंट दिए गए इम्प्रिजनमेंट से अलग होगी, उस इम्प्रिजनमेंट में इंक्लूड नहीं होगी. सेक्शन 64 यही कहता है कि जैसे कि आपको 3 साल की सजा मिली है और 5,000 रुपए का फाइन दिया है. आपने 5,000 रुपए का फाइन नहीं दिया है, आपने 3 साल की सजा जरूर अपनी पूरी कर ली है, लेकिन आपने 5,000 रुपए जो फाइन था वह पे नहीं करा है कोर्ट में. तो यहाँ पर क्या होगा? उस 3 साल की सजा के साथ साथ आपको दूसरी भी 4 महीने 6 महीने की जो भी सजा डिसाइड है, आगे के सेक्शंस में हम देखेंगे, जो भी सजा डिसाइड है वह दी जाएगी. अगर आपने फाइन पेमेंट नहीं करा है, वो 3 साल में वो सजा इंक्लूड नहीं होगी. ये ध्यान रखेगा कि वह दिए गए इम्प्रिजनमेंट से क्या होगा? अलग होगा. वो इम्प्रिजनमेंट उसको साथ में इंक्लूड नहीं किया जाएगा. यही सेक्शन 64 कहता है कि इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस punishable with imprisonment as well as fine, in which the offender is sentenced to fine whether with or without imprisonment. In every case an offence punishable with imprisonment or fine or with fine only, in which the offender is sentenced to a fine, it shall be competent to court with sentence such offender to direct by the sentence. In default कर दिया आपने पेमेंट ऑफ फाइन को, तो offender shall suffer imprisonment for a certain term, which imprisonment shall be in excess of any other imprisonment which he may have been sentenced or to which he may be liable under commutation of a sentence. वो अलग होगी. इसमें भी क्या लिखा है? वो अलग होगी अगर आपने फाइन को डिफॉल्ट कर दिया. इम्प्रिजनमेंट और फाइन, इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन लिखा है, तो इसे सेक्शन में इम्प्रिजनमेंट है एंड फाइन है, दोनों होना चाहिए. तो उसमें अगर फाइन पेमेंट नहीं करा है तो वो किसमें बताया? सेक्शन 65 और 67. और फाइन और ओनली फाइन है तो वो सेक्शन 67 में बताया कि उसका डिफॉल्ट करा है तो क्या होगा. जब एंड फाइन है तब का में आएगा 65 एंड 66 में बताया गया है कि तब आपने डिफॉल्ट करा है तो क्या होगा. और फाइन एंड ओनली फाइन वाला है तो वो सेक्शन 67 में बताया. सेक्शन 65 में क्या लिखा है? लिमिट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अवॉर्डेबल. हमने पहली बात कही थी 65 66 में इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन. या गया टर्म इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन है, द फाइन शैल नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ द इम्प्रिजनमेंट. 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट होगा जो आपकी मैक्सिमम फिक्स है ऑफेंस में, उससे एक्सेस नहीं होगा फाइन. ठीक है. जैसे कि कोई ऐसी पनिशमेंट है, ऐसा क्राइम आपने करा है, ऐसा ऑफेंस करा है जिसमें आपको इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन का पनिशमेंट मिली है, तो वहां पर आपने इम्प्रिजनमेंट तो मिल गई आपको, लेकिन आपने फाइन पे नहीं करा है, डिफॉल्ट कर दिया है फाइन पे करने में. तब क्या होगा वहां पर? तब फाइन न देने पर कोर्ट ऑफेंडर को क्या करेगी? ऐसी पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट से पनिश करेगी जो इम्प्रिजनमेंट की उस अवधि की 1/4 से अधिक नहीं होगी जो ऑफेंस के लिए मैक्सिमम फिक्स्ड है. उसके 1/4 से जो मैक्सिमम फिक्स्ड है ऑफेंस के लिए, उसके 1/4 से अधिक फाइन नहीं होगा. मतलब उस 1/4 से ज्यादा पनिशमेंट आपको नहीं दी जाएगी अगर आपने फाइन पे नहीं करा है. ठीक है. जो ऑफेंस के लिए मैक्सिमम फिक्स्ड है. सेक्शन 65 एंड फाइन की बात करता है. सेक्शन 66 क्या कहता है? डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन. यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपने फाइन पे नहीं किया तो किस टाइप का आपको
इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा। क्या टाइप का इम्प्रिजनमेंट होगा, कि सिंपल होगा कि रिग्रेस होगा? जब आपने फाइन न देने पर इम्प्रिजनमेंट सिंपल होगा या रिग्रेस। तो फाइन अगर नहीं दिया है तो फाइन न देने पर पनिशमेंट उसी नेचर का होगा जैसा उस ऑफेंस में है। मतलब कैसा, कि जैसे कि उस ऑफेंस में सिंपल इम्प्रिजनमेंट है तो आपको फाइन न देने पर कैसा इम्प्रिजनमेंट होगा, सिंपल ही होगा। अगर उसमें रिग्रेस है तो आपको रिग्रेस ही इम्प्रिजनमेंट होगा। नॉन पेमेंट अगर आपने डिफॉल्ट करा है फाइन का तो कैसा इम्प्रिजनमेंट होगा, जैसा उस ऑफेंस में दिया है उसी टाइप का इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा। यह एंड फाइन वाले पार्ट में ध्यान रखिएगा, ये 65 एंड 67 एंड फाइन की बात करती, इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन वाला अगर ऑफेंस हुआ है तब की बात करती है ये सेक्शन 66 और 65। सेक्शन 67 किसकी बात करती है, ओनली फाइन, जब सिर्फ फाइन वाला ही ऑफेंस हुआ है, कि उसमें इम्प्रिजनमेंट नहीं मिली है, सिर्फ आपको फाइन ही मिला है। तब क्या होगा, तब कैसी पनिशमेंट से आपको पनिश किया जाएगा? अगर ऑफेंस ओनली फाइन से पनिशेबल है तब फाइन न देने पर इम्प्रिजनमेंट कैसा होगा, सिंपल होगा। और ये स्केल दी है इसके अकॉर्डिंग होगा। अगर 50 रुपीज तक हुआ, अगर फाइन 50 रुपीज तक हुआ तो आपको कितने टाइम की इम्प्रिजन मिलेगी, 2 मंथ तक की। अगर फाइन 50 टू 100 हुआ, मतलब फाइन की अमाउंट हुई 50 टू 100 तो आपको इम्प्रिजनमेंट कितनी रहेगी, 4 मंथ। और 100 से ज्यादा हुआ फाइन तो उसके लिए कितनी मंथ की इम्प्रिजनमेंट मिलेगी आपको, 6 मंथ तक की। जैसे 50 रुपए तक का ही फाइन है ओनली, तो कितने मंथ की आपको इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, वो हम 2 मंथ तक की। अगर 50 टू 100 हुआ तो कितने मंथ तक की, एंड एक्सीड रुपीज 100 से ज्यादा कोई भी अमाउंट का फाइन हुआ तो वहां पर क्या हो जाएगी, इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ की हो जाएगी। और ये सेक्शन 67 ओनली फाइन पर एप्लीकेबल होगा, एंड फाइन पर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। सेक्शन 67 किस पे अप्लाई होगा, ओनली फाइन पर। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।